मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज फोस्फेट ग्रुप। और जब आप इसमें से ये जो फोस्फेट ग्रुप है इसको हटा दो तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट है और न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर। ठीक है, तो अब एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहला है एडिनोसाइन। देखो एडिनोसाइन में एडेनाइन जो कि एक नाइट्रोजन बेस है उसके साथ राइबो शुगर जुड़ा हुआ है, लेकिन फोस्फेट ग्रुप नहीं होता इसमें। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज न्यूक्लियोसाइड, ए का 3, ये कैंसिल। बी है एडिनाइलिक एसिड। जब हम एडिनोसाइन यानी जो ये वाला है जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है उसमें एक फोस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो बन जाता है एडिनाइलिक एसिड बेसिक। ठीक है, तो जब भी नाम एसिड लग जाए जैसे एडिनाइलिक एसिड है या फिर ग्वानिलिक एसिड तो समझ जाना कि वो एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो बी हो गया बेसिकली आपका सेकंड, तो भी कैंसिल हो गया। अब हो गया एडेनाइन। एडेनाइन तो आपको बता ही दिया मैंने ऊपर, जैसे एडिनोसाइन है एडेनाइन प्लस राइबो शुगर था, तो एडेनाइन क्या हो गया, एक नाइट्रोजन बेस है बेसिकली। तो एडेनाइन क्या, एक प्यूरिन है जो कि सिर्फ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर है जिसे आप नाइट्रोजन बेस कहते हो, यानी सी का हो गया 1, तो ये भी कैंसिल। तो फिलहाल करेक्ट ऑप्शन आपका 3 दिख रहा है। एलेनाइन भी बोल देते हैं। तो एलेनाइन क्या है, ये जो एलेनाइन है बेसिकली बिल्कुल अलग कैटेगरी का कंपाउंड है। ठीक है, एलेनाइन एक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। और एनेलाइन आपको अगर ध्यान भी हो तो इसको क्या बोलते हो आप, बेसिकली एक अमीनो एसिड है एक कुल मिला। नाइट्रोजन ये बिल्कुल अलग कैटेगरी कंपाउंड है, तो क्या है अमीनो एसिड एलेनाइन। तो डी का हो गया 4। तो जो करेक्ट आंसर दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 है।